आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ जीव जगत। देखिए, मैं मास्क इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं क्लास में अकेले हूँ। मेरे पास ये सैनिटाइज़र है। कोविड महामारी के द्वितीय लहर में आप लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आप लोग जो है घर पर बने रहिए। अति आवश्यक कार्य हो तभी जाइए। हो सकता है तो सैनिटाइज़र साथ में रखे रहिए। मास्क अवश्य इस्तेमाल करें। आज का टॉपिक जो है जीव जगत है। मैं जीव जगत के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले जो है जीवों के लक्षण, सजीव और निर्जीव में जो है अंतर के बारे में बात करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि सजीवों के लक्षण के बारे में ही बात करने में समय निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो वो होगा कि जीव जगत यानी जीवों की दुनिया, लिविंग वर्ल्ड। तो जीव क्या होते हैं, तो पहले जो है जीवों के लक्षण के बारे में बात करेंगे। हम अंत में यही बोलेंगे कि जिन जिन चीज़ों में जीवों के लक्षण पाए जाते हैं उनको हम जीव कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जीवों के लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है पोषण। तो पोषण में सबसे पहले हम ये भी बात करेंगे, मतलब ये बात करने जा रहे हैं कि जीवों को, हर एक जीव को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो वो है भोजन, श्वसन। तो भोजन, ये पोषण में भोजन आता है। तो भोजन जीव क्यों करते हैं? ताकि उनको ऊर्जा मिले। हमारे आसपास दो तरह के आपको जीव दिख सकते हैं। एक तो वो जो हमारे जैसे हैं, चलते फिरते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। और एक जीव ऐसे भी हैं जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। हाँ, हम पौधे के बारे में बात करते हैं, पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी जीव हैं। तो पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब पौधे जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ भोजन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उसमें भी ग्लूकोज का निर्माण। हम लोग अपना भोजन बनाते नहीं हैं। हम भोजन का मतलब आप हमेशा इसमें दिमाग में रखिए कि भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अपना भोजन यानी कि हम अपना कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाते हैं, बल्कि हम पौधों द्वारा बनाया गया जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को पका करके हम खा लेते हैं एज होल, पूरा का पूरा। जैसे कि हम जो है पौधे ने जो है कार्बोहाइड्रेट बना करके प्रकाश संश्लेषण की विधि से और फल में इकट्ठा किया है, पत्ती में इकट्ठा किया, हम जड़ में इकट्ठा किया है। हम पौधे का सिर्फ वही हिस्सा खाते हैं जिसमें भोजन का मतलब संग्रह हुआ होता है। जैसे कि आलू में उसका ट्यूबर। तो हम जो है पौधे के द्वारा बनाया गया कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, उबाल करके, पका करके, कच्चे, चाहे जैसे भी हो। लेकिन हम अपना भोजन निर्माण यानी भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि पौधों में जो है, जो पौधे होते हैं उनके पास होता है पर्णरिम, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ये क्षमता होती है कि यह सूर्य की प्रकाश जो रोशनी है उससे ऊर्जा लेकर के आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके और उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ये पर्णरिम की क्षमता है। अब चूंकि ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट को ही हम भोजन कर रहे हैं, तो पौधों में ये हार्मोन होता है, जंतुओं में नहीं होता है। इसलिए पौधों में ग्लूकोज के निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक, तो सारे पौधे, हरे पौधे ग्लूकोज निर्माण कर सकते हैं। और ऐसे जीव है ना, यानी कि पौधे जो हरे होते हैं और ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी, क्योंकि अपना पोषण वो खुद कर पाते हैं। हम जंतुओं में पर्णहरिम नहीं होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम इन पौधों पर, इन स्वपोषी जीवों पर या तो सीधे सीधे या तो परोक्ष रूप से यानी घुमा फिरा करके इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जंतु जो पौधों को खाते हैं या पौधों पर किसी तरह से निर्भर रहते हैं उनको हम बोलते हैं परपोषी। और परपोषी में भी ऐसे जंतु जो केवल पौधे को खाकर जिंदा रहते हैं उनको बोलते हैं शाकाहारी। और ऐसे जंतु जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी। और ऐसे जंतु जो इन दोनों को खा सकते हैं या कोई भी खाद्य चीजें खा सकते हैं
उनको बोलते हैं सर्वाहारी। तो आप अभी समझे कि हर एक जीव को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जो है भोजन से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे पौधे जिनके पास पर्णहानि होने के कारण अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी बोला जाता है। पौधे क्या हो गए? स्वपोषी हो गए। और ऐसे जीव जो कि जो है केवल पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ठीक। और मांसाहारी ये जो है यहां से और यहां तक ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों परपोषी में है। क्यों? क्योंकि अपना कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पा रहे हैं। पौधे ने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है उसको उसके ऊपर निर्भर है। शाकाहारी इसलिए पौधे खाते हैं। ये मांसाहारी इसलिए ये जो है इस जंतु को, इसके मांस को खाकर जिंदा रहते हैं, ठीक। और ये सर्वाहारी इसलिए है क्योंकि ये शाकाहारी भी खा सकता है, मांसाहारी भी खा सकता है और पौधा भी खा सकता है। दूसरा लक्षण है श्वसन। तो श्वसन, जैसे ही श्वसन यानी कि सांस लेना, श्वसन थोड़ा सा अलग है केवल सांस लेने से। श्वसन में देखिए, श्वसन में सिर्फ सांस अंदर लेना मतलब हवा को अंदर लेना और फिर से जो है अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ना ही नहीं यहाँ पे शामिल है, बल्कि जो सांस द्वारा अंदर ऑक्सीजन जा रही है उसके द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज को जलाने के बाद से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा मुक्त करने को भी जो है हम श्वसन में ही शामिल करते हैं। तो चूंकि हर जीव को जो है ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए हर एक जीव श्वसन करता है यानी ऑक्सीजन से जल लेकर के अंदर और उसको जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही है श्वसन। और श्वसन में जरूरी नहीं कि श्वसन के लिए सांस अंदर लिया जाए फिर सांस छोड़ा ही जाए, जैसे कि पौधों में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं होता है। लेकिन जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग उनके वातावरण के हिसाब से अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। जैसे हमारे अंदर श्वसन अंग क्या है? हम मनुष्य के अंदर फेफड़े होते हैं। मेंढक में फेफड़ा भी होता है। जब वो पानी में चला जाता है तो फेफड़े से सांस नहीं ले सकता क्योंकि पानी बढ़ जाएगा। हम भी पानी के अंदर जाएंगे तो डुबकी लगा के सांस नहीं ले सकते हैं। तो मेंढक में एक और क्षमता होती है कि वो अपनी चमड़ी, त्वचा द्वारा श्वसन कर सकता है। मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़ों के अंदर गिल्स होते हैं और बिच्छू में बुकलंग होता है और सब कीड़ों में पूरे शरीर पर छेद होते हैं पिछले हिस्से में, है ना। तो उसके द्वारा पक्षियों में फेफड़े होते हैं, वेल्स में भी फेफड़े होते हैं, वेल्स और डॉल्फिन्स में, ये मछलियां नहीं, तो इनमें भी फेफड़े होते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स और स्तनपायी जानवरों में अक्सर फेफड़े होते हैं। तो पौधों में क्या होते हैं श्वसन के लिए? गैसों के आदान प्रदान के लिए, ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने के लिए। तो उनमें पत्तियों में और पूरे शरीर पर छिद्र होते हैं। जो पत्तियों में छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा, और जो और शरीर पर जो छिद्र होते हैं लेंटिसल्स कहलाते हैं। इसके बाद से अगला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ वह है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब यह है कि पोषण के पश्चात, पोषण जो है के दौरान जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं उसके कारण कुछ बेकार हानिकारक पदार्थ बनते हैं शरीर में। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया है उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि मल मूत्र, है ना, और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर छोड़ना, ये सब उत्सर्जन में आता है। अलग अलग जीवों में उत्सर्जित पदार्थ, जो उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन होता है उनको बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जित पदार्थ हो सकते हैं उनके वातावरण के हिसाब से। अगला लक्षण है संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता क्या है? तो संवेदनशीलता है किसी भी जीव का अपने बाहरी वातावरण के बदलावों के प्रति कोई प्रतिक्रिया देना। जैसे अचानक ही तापमान बढ़ जाए तो हम हवा करने लगते हैं, अचानक फ्लैश, अचानक रोशनी चले तो आँख बंद हो जाती है, या कोई चीज़ अचानक पड़ जाता है, कील चुभने पर हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये सब जो है संवेदनशीलता के ही उदाहरण हैं। पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। पौधों की संवेदनशीलता है देखना है तो आप जो है छुई मुई नामक एक पौधा है,
उसको जो है देख सकते हैं। उसको छूते ही कोई मैं एक फ़ोटो इसमें दिखा दे रहा हूँ, उसको छूते ही उसकी पत्तियाँ तुरंत सिकुड़ जाती हैं। तो वह जो है स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है, जिसको हम आंखों से देख भी सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो गुण होगा वृद्धि। देखिए, वृद्धि भी जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। कोई भी आप जीव का उदाहरण लीजिए, चाहे वो पौधा है चाहे जंतु है, उसको आप जब उसके जीवन की शुरुआत होती है तो बहुत छोटे से आकार से लेकर के और वह उस जाति के जितना भी वो साइज गेन करता है, प्राप्त करता है, उतने तक, जैसे कि हम मनुष्य के बच्चे कुछ छोटे से लेकर के अब हम 5, 5.5 फीट, 6 फीट, 7 फीट तक कभी कभी जा सकता है। या एक चने का पौधा, जब हम चना बोते हैं तो उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है जो कि बड़े होते होते जो है काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। पेड़ को भी देख सकते हैं, नीम के बीज को देखिए कि बोने के बाद एक पौधा होने के बाद कितना बड़ा होता है। तो इस तरह से जो है हर जीव में वृद्धि का गुण पाया जाता है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है, पौधों में जो वृद्धि होती है और जंतुओं की वृद्धि में थोड़ा सा अंतर यह है कि जंतु एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, एक निश्चित उम्र तक जाने के बाद से बढ़ना बंद कर देते हैं, जबकि पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती है, पूरे साल उनके पौधे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर पौधे और जंतुओं की वृद्धि में यह है कि पौधे के जो वृद्धि होती है वो सिर्फ पुलुई को कहते हैं। पुलुई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो है लोकल लैंग्वेज है। पुलुई का मतलब टिप, शीर्ष पर होता है, चाहे वह तना का शीर्ष हो चाहे जड़ का शीर्ष हो। पौधों में वृद्धि हमेशा शीर्ष पर होता है, जबकि जंतुओं में वृद्धि जो है एज होल पूरे शरीर में होती है। इस वृद्धि के बाद हम बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन हर एक जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है ताकि उसके प्रजाति की निरंतरता बनी रहे। ये प्रकृति की देन है, वरना यदि ये प्रजनन कोई जीव नहीं करता तो आज जीवों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो हर एक जीव प्रजनन करता है, अपने जैसा जीव पैदा करता है, उत्पन्न करता है। कुछ तो जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे देते हैं। इनको अंडयुज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अंडयुज। और इसको अंडयुज में लिखा है। और इनको कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। अभी तक जितनी भी लक्षण की बात कही है सब अभिलाक्षणिक गुण ही हैं। अगला जो गुण है वह है निश्चित जीवन काल, आयु। एक आयु निश्चित हो। हर एक जीव की एक निश्चित आयु होती है। उस आयु में वह पहले छोटा होता है, फिर बड़ा वयस्क होता है, प्रजनन करता है और फिर एक समय बाद मर जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि ये निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। इससे पहले हम बात कर सकते हैं पोषण की, और उसके बाद से श्वसन की भी बात कर सकते हैं। तो देखिए, अब इन्हीं सब जो है गुण के आधार पर हम अब निर्जीव और सजीव में अंतर जाते हैं। हमने सबसे शुरू में कहा था जीव। अब कहेंगे कि ऐसे चीजें जिनमें पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, संवेदनशीलता होती है, वृद्धि होती है और प्रजनन होता है, उनकी निश्चित एक आयु होती है, वो जो है जीव कहलाएंगे। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये अभिलाक्षणिक गुण है जो कि आपको बेटर ढंग से समझ में आ सकता है। तो ये हो गए जीवों के लक्षण। और ऐसे चीजें जिनमें न पोषण होता है, न शोषण करते हैं, न उत्सर्जन होता है, न संवेदनशीलता होती है, न वृद्धि होती है, न प्रजनन होता है, और न ही निश्चित आयु होती है, उनको जो है निर्जीव कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नए दर्शकों के लिए को शेयर कीजिए।